देव खड़ता जी। बांके से नैन विशाल सी सूरत और जे सुत भीमा के ठाड़े रिमाई, विद्या का सरताज बधा इन्ने नरक गुलामी के फंद छुटाई। साथियों, विश्वास और यकीन के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अगर परम पूज्य बाबा साहब ने इस भारत में जन्म नहीं लिया होता तो ये हम त्रयोदशी भोज भंडारे जन्मदिन जैसे कार्यक्रम कभी नहीं मना पाते। ये मेरे नसीब में नहीं था। ये जो भी भाग्य किस्मत जो भी नसीब लिखा है परम पूज्य बाबा साहब ने अपनी कलम से लिखा है मेरे साथियों, नहीं तो ये टेंट मेंट तुम्हारे दरवाजे कहीं नहीं लग सकता था। थोड़ी बात मैं बाबा साहब की कह रहा हूं। विद्या का सरताज बधा इन नरक गुलामी के फंद छुटाई। काफी ज्ञान किया सुत ने, संविधान बनाए कानून चलाई और मानवता का मान दिया, इनने बहुजन जनों की शान बढ़ाई। एक गीत लिखा मैंने और अभी ये ताजा लिखा हुआ गीत है। जिस समय परम पूज्य बाबा साहब, भैया थोड़ी दिक्कत पड़ेगी आपको, हमें पता है पड़ेगी, पर हमें ज्यादा दिक्कत पड़ेगी, इसलिए हम चाहते हैं कि वो कमल आ जाए, क्योंकि साथियों गाना साजबाज का ही होता है। जब तक तालमेल सही नहीं होता है, कितना भी अच्छा कलाकार हो या वादक हो या गायक हो, एक दूसरे के पूरक होते हैं। जब तक समकालीन नहीं होते, समकक्ष के नहीं होते हैं तो राग कभी बन नहीं सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि कम से कम कमल आ जाए। रहा हूं क्योंकि समय थोड़ा है और थोड़े में ही मैं अपनी सब कुछ बात कहने जा रहा हूं जो परम पूज्य बाबा साहब ने मेरे लिए किया। और परम पूज्य बाबा साहब ने सन 1956 में रामलीला मैदान आगरा में लाखों के संख्या में ये बाबा साहब ने कहा था, मेरे बहुजन समाज के बहनों भाइयों, मेरी एक बात सुन लो, मुझे बहुत दर्द है, मैं रो रहा हूं। क्यों रो रहा हूं? कहा था बाबा साहब ने। कहा बाबा साहब ने मेरे बहुजन समाज के भाइयों, मास्टर चौथे पे लेके दून धरिए, चौथे पे धर के दून, चौथे पे धर के दून। अरे ऐसी ये बात कहा बाबा साहब ने। अरे बड़ी मुसीबत झेली तन पे, अरे बड़ी मुसीबत झेली मैंने तन पे, अरे तब ये बाग लगाया और माली होकर इस बगिया के
फल को चख नहीं पाया। हमारे सम्मानित बहुत अच्छे कलाकार सम्मानित राम स्वरूप जी धमराज बाबा की ओर से ये 10 रुपए मेरे लिए प्रदान हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 10 रुपए का प्रेम धून आदरणीय सम्मानित हमारे नाना जी सुल्खान सिंह जी रूपापुर निवासी, ये 10 रुपए का प्रेम धून प्रदान करते हैं मेरे लिए। धन्यवाद। और ये 10 रुपए का प्रेम धून सम्मानीय हमारी बड़ी माता जी सोना देवी रूपापुर हलमुकाम कदमपुरा, ये भी 10 रुपए मेरे लिए प्रदान करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। अरे बड़ी मुसीबत झेली मैंने तन पे, बड़ी मुसीबत झेली मैंने तन पे, तब ये भाग लगाया। और ये 20 रुपए का प्रेम धून सम्मानीय शिव कुमार जी आल निवासी, ये 20 रुपए का प्रेम धून प्रदान करते हैं मंडल की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। अभी अरे बड़ी मुसीबत झेली मैंने तन पे, अरे बड़ी मुसीबत झेली मैंने तन पे, तब ये भाग लगाया। पानी होकर उस बगिया के फल को चख नहीं पाया। बाबा साहब ने कहा साथियों, हर व्यक्ति ये आशा करता है कि मैं बगीचे को लगाऊंगा, घर में इसके फल को भी खाऊंगा, लेकिन मेरा समय नजदीक आ गया। मैंने ये बहुजन रूपी मूवमेंट बगिया को सजाया है, बड़ी मेहनत से इसको लगाया है, सींचा है, लेकिन आज मैं समझ रहा हूं कि मेरा नजदीक समय है, मैं ज्यादा दिन तक नहीं रुकूंगा मेरे बहुजन समाज के लोगों, और वो मैं 70 रूपी फल नहीं चख पाऊंगा। क्या कहा बाबा साहब ने? तो मैं 70 रूपी फल को नहीं चख पाऊंगा जो कि पार्लियामेंट से मिलता है। बाबा साहब ने कहा बहुत अच्छे, क्या बात है। और बच्चे तक कुर्बान कर दिए, और बच्चे तक कुर्बान कर गए, मैंने तुम्हारे लाने भाई, अरे भाई कसम हसी मैया से बाप की नहीं भाई। साथियों, बाबा साहब ने कहा कि मेरे बहुजन समाज के बहनों भाइयों, तुम्हारे लिए मैंने कितनी जिल्लतें झेली हैं, कितना अपमान झेला है। हमने 4 बच्चे इस बहुजन समाज के लिए न्यौछावर कर दिए। और ये 10 रुपए का प्रेम धून आदरणीय हमारे मामा जी सुरेंद्र सिंह जी रूपापुर निवासी, ये 10 रुपए का प्रेम धून मेरे लिए प्रदान करते हैं। धन्यवाद। जय भीम। कहा बाबा साहब ने बाबा साहब ने कहा मेरे साथियों, देखिए मैंने क्या क्या झेला। अरे पढ़ने गए थे जब स्कूल में, और पंडित ने धमकाया था, और नहीं पढ़ाई
ये शिक्षा नहीं है, क्योंकि वेद पुराणों के अनुसार, परमात्मा के अनुसार, ईश्वर के अनुसार शूद्रों को शिक्षा लेना वर्जित है। इसलिए चले जाइए आप। और तुमने जन्म में यानी पिछले जन्म में कुकर्म करे तासे तो तुम जो समाज में पैदा भाई, और फिर तुम पढ़ने की सोच रहे तो क्या तुम अगलो जन्म और बिगाड़े चाह रहे का? ये बाबा साहब से कहा था साथियों। तो बाबा साहब ने कहा, अरे रोकत रहे समाज के मोह, रोकत रहे समाज के मोह, मैंने नागम खाई, बच्चे तक कुर्बान कर दे तुम्हारे खातिर भाई। रोकत रहे समाज के लोग, अरे रोकत रहे समाज के लोग, हमने नागम खाई, बच्चे तक कुर्बान कर दिए तुम्हारे खातिर भाई। और ये 20 रुपए का प्रसून सम्मानीय मीना देवी भीमनगर निवासी ये 20 रुपए का प्रेम प्रदान करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और ये 50 रुपए का प्रेम फूल सम्मानीय कमलेश बौद्ध जी रायपुरा निवासी ये 50 रुपए का प्रेम फूल प्रदान करते हैं बाबा साहब की छोटी सी कथा पे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बाबा साहब ने कहा साथियों, जब मेरे ग्राम दापोली में मेरा एडमिशन नहीं किया पंडित जी ने, तो मैं सतारा के लिए पिताजी के पास गया। वहां भी देखिए मेरा एडमिशन नहीं होता, और हुआ तो कब हुआ? अरे हते एक अंग्रेज हमारी उन्हें करी, अरे हते साहब अंग्रेज एक मेरी उन्हें करी सहाई। ग्राम सतारा में मेरे भैया मोए भक्ति करे करवाई, सतारा में मेरे भैया नंदी करी पढ़ाई। और ये 10 रुपए का प्रेम। और अरे पढ़ने जाए स्कूल में बोरा घर से लेके जाए। मेरे साथियों, अरे पढ़ने जाए स्कूल में बोरा घर से लेके जाए। और जहां उतरते थे जूते चप्पल होना बैठ के खाना खावे। अरे जहाँ करते थे जूता चप्पल होना बैठ के खाना खाते। और ये रूपापुर की समदन हमारे संजीव मास्टर के लिए 50 रुपए का प्रेम धूप बिल्कुल फ्री प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शाबाश। अब क्या करें यार, लला राम सिंह अब कटोई वो रहेगा लला। और बैठ के खाना खावे भैया, हम बैठ के खाना खावे। जूता चप्पल उतरे वहाँ हम बैठ के खाना खावे। और ये 20 रुपए का प्रेम धून आदरणीय सम्मानीय हमारे साहब सम्मानीय सुंदरदास जी बरीपुरा गोभा वालों की ओर से ये 20 रुपए का प्रेम धून मैं आशीर्वाद में ले रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम रुपये खर्चे न करे करो, जो आशीर्वाद ही काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनो, आरे दिन दिन भर में मरो प्रयासन हो, दिन दिन भर में मरो प्रयासन। अरे भाव नसीब न पाई, अरे बच्चे तक कुर्बान कर दे तुम्हारे खातिर भाई।
और ये 20 रुपए का प्रेम धून आदरणीय सम्मानीय हमारी माई साहिबा, हमारे पप्पू भैया की माता जी, ये 20 रुपए जो कह रही लला जो सवेरे की तुम्हारी भेंट है, 2 जने की, जीजा सारे की, सोचा ले लिया भाई। चलो और ये 50 रुपए का प्रेम धून सम्मानीय हमारी मौसी जी सावित्री देवी निनावली जागीर। कमलेश भैया, कमलेश भैया से कहे तुम सोए नहीं पहले हैं। और कहा बाबा सामने, और सुनो अभी क्या हुआ। अरे ठानी ठान जिगर में मैंने शिक्षा ऐसी पाऊंगा। एक बार मेरे पिताजी बीमार थे, ये बाबा साहब कह रहे हैं। मेरे पिताजी ने मुझे अमेरिका से बुलाया और मुझसे कहा कि बेटा भीम, अब मेरा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, मैं दुनिया से अलविदा होने वाला हूं, तुम मुझे वचन दो कि तुम इतना पढ़ना, ये दबे कुचले बहुजन समाज के लोगों को ऊपर लेके आना। बाबा साहब तो ये उनके पिताजी ने कहा था। साथियों, अगर बात अच्छी लगे तो तालियां क्यों नहीं बजा रहे आप लोग। जय हो जय हो। तो बाबा साहब ने कहा, मैंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि पिताजी आप चिंता न करें, मैं क्या करूंगा। अरे हे ठानी ठान जिगर में मेरे और ये 50 रुपए का प्रेम धून सम्माननीय कमलेश कुमार जी रायपुरा निवासी, ये 50 रुपए का प्रेम धून प्रदान करते हैं मंडल को सदन बाजा भी। बहुत बहुत साधुवाद। अरे एक ठानी ठान जिगर में मैंने शिक्षा ऐसी पाऊंगा और सोच दलित सबे कुचलों को ऊपर तक लाऊंगा। सोच अरे MA PhD BSc कर डाली। कौन कौन डिग्री थी बाबा साहब के पास, सुनो साथियों। बाबा साहब के पास वैसे तो 32 डिग्रियां थी, लेकिन कुछ लोगों ने ये लिखा है कि बाबा साहब 36 डिग्री धारी थे। कितनी? 36। तो 32 तो उनकी ओरिजिनल डिग्रियां थी और 4 जिन्होंने PhD की थी अलग अलग विषय से, अलग अलग कॉलेज, अलग अलग यूनिवर्सिटी से। तो 4 हाँ यानी कि डिग्रियां तब हो गई। तब कितनी हुई? 36। तो कौन कौन सी थी मुख्य देखिएगा आप। अरे तेरी 9 हो गई। अरे MA MSc PhD BSc कर डाली और अरे LLB लिट कर मैंने बड़े पर एक लाधारी। LLB लिट कर मैंने बड़े पर एक लाधारी। MA MSc PhD DSc DLET LLD 12 ये बाबा साहब की मेन डिग्रियां थी। और अरे लॉर्ड साइमन कमीशन जांच कराई। साइमन कमीशन समझते हैं? अच्छा ये बताइए, साइमन कमीशन कौन कौन लोग जानते हैं? साइमन कमीशन क्या था, बता सकते हैं आप लोग? साइमन कमीशन नहीं बता सकते।
अच्छा, हम में से कोई बता सकता है? साइमन कमीशन उसे कहते हैं कि जो ब्रिटिश सरकार की जो सरकार थी, यहां इस देश में ब्रिटिश सरकार की हुकूमत थी, एक अंग्रेज था जिसे सरजा कहते हैं, तो उसका पूरा डिपार्ट आया था, वो बाबा साहब लेके आए थे इस भारत की जांच करवाने के लिए। 3 अगस्त 1927 में बाबा साहब जब इस देश में साइमन कमीशन लेके आए, तो कह रहे हैं बाबा साहब, ये 20 रुपए का प्रेम फूल सम्मानीय हमारी है। अच्छा, मम्मा को ले मनाओ। अरे आदमी को ना बुलाए चाहती, अपो नहीं बुलाए चाहती। सम्मानीय हमारे मामा जी परशुराम जी रूपापुर निवासी, ये 20 रुपए का प्रेम फूल प्रदान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 20 रुपए का प्रेम फूल आदरणीय हमारे मामा जी सम्मानीय पड़ रही दर्शन सिंह जी रूपापुर निवासी प्रदान करते हैं, मंडल की ओर से धन्यवाद जी। अभी तो बाबा साहब कहते हैं, आदरणीय हमारे कुंवर रोहित माधोगढ़ निवासी, ये 20 रुपए का प्रेम फूल मेरे लिए फ्री प्रदान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कमलेश भैया, अरे साइमन कमीशन लेके जांच कराई, मनुवाद से लड़ी लड़ाई, अरे बच्चे तक कुर्बान कर गए तुम्हारे जाने भाई। साइमन कमीशन जांच कराई, अरे साइमन कमीशन ने जांच कराई, मनुवाद से लड़ी लड़ाई, बच्चे तक कुर्बान कर दिए तुम्हारे खातिर भाई। और सुनो, और क्या कहा बाबा साहब ने? मैं किसी एक विशेष के लाने नहीं कह रहा हूं। बाबा साहब ने इस देश में, कुछ लोग ये कहते हैं, हमारे कठेरिया समाज के लोग कहते हैं कि नहीं, वो तो बाबा साहब दोहरेल के हते, जाटवन के हते। हमारे साकवार समाज के लोग कहते हैं कि नहीं, बाबा साहब ने जो भी काम किया वो यानी जाटवों के लिए किया, अहरवार सिकरवार के लिए किया, लेकिन नहीं, जितने भी इस भारत देश के मूल निवासी हैं, शमार, कोरी, धोबी, धानुक, अहीर, गड़रिया, काची, कुर्मी, कंजर, खंगाल, लोहार, बलहार, दर्जी, बुर्जी, सोनार, कलार, इतने लोगों के लिए बाबा साहब ने संविधान में समानता दी है साथियों। और नहीं जाने सोनू, और ये 100 रुपए का प्रेम फूल कुंवर सोनू मेहरी निवासी जनपद भिंड, ये 100 रुपए का प्रेम फूल प्रधान मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बाबा साहब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अरे तुम्हारे हक अधिकारों के लाने, तुम्हारे हक अधिकारों के लाने मुझे लंदन जाना था। कब? गांधी एंड कंपनी ने जब महायुद्ध छाना था। गांधी एंड कंपनी ने तब गांधी एंड कंपनी ने तब महाराज छाना था। साथियों, 3 बार गोलमेज सम्मेलन हुआ इंग्लैंड का लंदन में, और जब बाबा साहब लंदन तुम्हारे अधिकारों के लिए जा रहे थे, अपने हक अधिकारों की मांग करने के लिए जा रहे थे, तो उस समय क्या हुआ बाबा साहब के साथ में? ये बड़ी विलक्षण बात है साथियों, बड़ी दर्द भरी कहानी है, बड़े दुख भरी कहानी है। अगर तुम्हारी कहूँ बुकरियो बीमार हो जाए घरे, तुम सही बताइयो ईमानदारी से, तुम कहीं जाओगे? रिश्तेदारी में नहीं जिहे कहूँ। तुम्हारी अगर बुकरिया बीमार हो जाए, कहूँ जाओगे? नहीं जाओगे। तो मेरी माता बहनों, मेरे भाइयों, बाबा साहब के एक बेटा था जिसका नाम था राज रतन। वो बाबा साहब को इतना प्रिय था
कि बाबा साहब ये कहते थे कि मैं इस बेटे को इतना बड़ा महान बनाऊंगा, इतना बड़ा विद्वान बनाऊंगा, इसको आईएएस बनाऊंगा, तमाम बाबा साहब की इच्छाएं थी। लेकिन वही बेटा, सबसे प्रिय बेटा बाबा साहब का जब बीमार हो जाता है, उधर बाबा साहब को तुम्हारे अधिकारों के लिए लंदन जाना है। अब बताइए बाबा साहब क्या करें, अपने बेटे को बचाएं या फिर तुम्हें बचाएं? तो साथियों, बाबा साहब ने अपने बेटे को नहीं देखा, क्या देखा? अरे तुम्हारे हक अधिकारों के लाने मोए लंदन जाना था। और ये 20 रुपए का प्रेम आदरणीय सम्मानीय हमारे मामा जी परशुराम जी रूपापुर निवासी ये 20 रुपए का प्रेम प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शादी। अरे तुम्हारे हक अधिकारों के लाने मोए लंदन जाना था। गांधी एंड कंपनी ने मुझसे महायोग दिखाना। गांधी एंड कंपनी ने मुझसे महायोग दिखाना था। गांधी एंड कंपनी ने मुझसे महायोग दिखाना। और ये 20 रुपए का प्रेम सम्मानीय हमारे छोटे भाई गुप्ता रूपापुर निवासी ये 20 रुपए का प्रेम मेरे लिए प्रधानमंडल को धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और क्या हुआ, जब बाबा साहब जा रहे हैं, कैसी कहानी करी, आना ही होने थी लला। अरे राज रतन मेरो आखन तारो। बाबा साहब कहते हैं मेरे बहुजन समाज के भाइयों, अरे राज रतन मेरो आखन तारो। अरे लला मर गयो भाई, और रमाबाई ने कफन ओढ़ाए के मुको हिम्मत दी बधाई। ए रमाबाई ने कफन ओढ़ा के बधाई। जब बाबा साहब का लाडला बेटा राज रतन जब बीमार है, अंतिम सैया पे है, तो बाबा साहब ने कहा कि रामू, अपनी पत्नी से कहा कि रामू अब मैं क्या करूं, अगर मैं लंदन नहीं गया तो एक बेटे के पीछे हमारे लाखों बेटों का वध हो जाएगा, हमारे लाखों राजरत्न मारे जाएंगे। तो धन्य है ऐसी माँ, माता रमाबाई ने छाती पे पत्थर रखे, पत्थर दिल करके ये कह दिया कि साहब अरे हम तुम जिंदा हैं तो राजरत्न फिर हो जाएगा, लेकिन हमारे लाखों जो बहुजन समाज के भाई हैं ये मर जाएंगे, इसलिए साहब आप लंदन जाइए। बात अच्छी लग रही है? अच्छी लगी तो फिर ताली क्यों नहीं बजाई? तो साथियों, बाबा साहब तुम्हारे लिए अपने बेटे को मरा हुआ छोड़ के और लंदन के लिए चले जाते हैं। तो देखिए, रमाबाई ने कफन उड़ाए के मुको हिम्मत दई बधाई। रमाबाई ने कफन उड़ा के हिम्मत दई बधाई। हे रमाबाई ने। और ये 20 रुपए का प्रेम धून बाबा साहब के सुंदर आख्यान पे सम्मानीय हमारे मामा जी घर मालिक आसाराम जी रूपापुर निवासी ये 20 रुपए का प्रेम धून प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शादीवाद। और ये सम्मानित कमलेश कुमार जी रायपुरा निवासी ये 50 रुपए का प्रेम प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शादीवाद। और बड़ी मुसीबत हमने झेली, और बड़ी मुसीबत हमने झेली, तब जा कुर्सी पाई। और ये 20 रुपए का प्रेम धून आदरणीय हमारे बहुत अच्छे गायक हमारे भैया शेष नारायण जी हिमटन निवासी ये 20 रुपए मेरे लिए प्रदान करते हैं। और ये 10 रुपए का प्रेम धून हमारे मामा जी का नाती गोलू गुल्लू
गुल्लू की ओर से प्रदान हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाबा साहब कहते हैं, अरे बड़ी मुसीबत झेली तन पे, अरे तब आजादी पाई, अरे बच्चे तक कुर्बान कर दे तेरे दाने भाई, बच्चे तक कुर्बान कर दे तुम्हारे खातिर भाई। अरे बड़ी मुसीबत तन पे झेली। और ये 100 रुपए का प्रेम धूल बाबा साहब के सुंदर आख्यान पे सम्मानी हमारे मामा जी, जो कि हमारे नाना जी हैं, भूतपूर्व प्रधान जी दुर्गा प्रसाद जी, उनके छोटे सुपुत्र गुलाब सिंह जी, ये 100 रुपए बाबा साहब की सुंदर कथा पे मुझे प्रदान करते हैं मंडल की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम। अरे बड़ी मुसीबत तन पे झेली, बड़ी मुसीबत तन पे झेली, तब आजादी पाई, मारी होकर इस बगिया का फल तो तक नहीं। और ये 20 रुपए का प्रेम धूल सम्मानिया मीना देवी भीमनगर, ये 20 रुपए का प्रेम धूल प्रदान करती है मंडल की ओर से। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और ये सम्मानी नेवालाल जी बिजपुरा निवासी, ये 50 रुपए का प्रेम धूल प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम। बड़ी मुसीबत तन पे झेली, तब आजादी पाई, बच्चे तक कुर्बान कर दिए तुम्हारे खातिर भाई। और लास्ट बात देखिए, बाबा साहब ने कहा, क्या कहा? ये इसी बात को लेकर के हमारे छोटे भाई कुलदीप शिक्षक रूपापुर निवासी, ये बाबा साहब के सुंदर आख्यान पे 100 रुपए का प्रेम धूल प्रदान करते हैं। आशीर्वाद चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और ये 10 रुपए का प्रेम धूल सम्मानीय हमारी नानी जी, और ये सम्मानीय हमारे मामा जी हरि बाबू की माता जी, और ये नानी से और ये वाली कही जात, तो ये नानी की तरफ प्रदान हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आखिरी बात, बाबा साहब ने हाथ जोड़ के कहा, मेरे बहुजन समाज के लोगों, अरे हरी भरी फूल बगिया मेरी, और ये आदरणीय हमारे मामा जी सम्मानी पप्पू रूपा प्रवासी, ये भी 20 रुपए का प्रेम धूल प्रदान करते हैं मंडल की ओर से। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम। अरे हरी भरी फूल बगिया मेरी, और मती उजड़ने देना। उजड़ने का मतलब जानते हो क्यों कहा था बाबा साहब ने? बाबा साहब ने इसलिए कहा था मेरे साथियों, मैं मिशन की गाड़ी, मिशन मूवमेंट की गाड़ी इस आगरा के मैदान में खड़ी करके जा रहा हूं, और मेरा मुझे पता नहीं कि मैं किस दिन चला जाऊं, इस दुनिया से जल्दी जाने वाला हूं। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि सत्ता रूपी इस फूल बगिया को उजड़ने मत देना मेरे बहुजन समाज के लोगों। बाबा साहब ने पार्लियामेंट की ओर इशारा किया है। बाबा साहब की उंगली किधर जाती है? पार्लियामेंट के लिए। बाबा साहब ने कहा 85% के लोगों, बहनों, भाइयों, वोट के अधिकार तुमको देके जा रहा हूं, सब कुछ तुम्हें देके जा रहा हूं, और इस हरी भरी फूल बगिया को उजड़ने मत देना, इसमें चमन खिलता ही रहे। ये बाबा साहब का निवेदन था साहब। और ये 20 रुपए का प्रेम धूल सम्मानीय हमारी नानी जी, हमारे दीपू मामा की माता जी, ये 20 रुपए का प्रेम धूल प्रदान करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम। अरे हरी भरी फूल बगिया मेरी, और मती उजड़ने देना। क्यों? अरे खून पसीने से मैंने सींची जाती खुशबू लेते रहना। खून पसीने से जाए सींची जाए खूब हरी कर देना।
एक पिता माता के जाए हम सब बहनों भाई रहो इकट्ठे मिल आपस में देव मत भेद भुलाई रहो इकट्ठे मिल आपस में देव मत भेद भुलाई। अरे ये 18 मार्च को बाबा साहब ने आगरा के मैदान में कहा और 6 दिसंबर 1956 में 50 रुपए का प्रेम धून का पूरे बोल देना पूरे बोल दे ये 100 रुपए का प्रेम धून धन्य से 100 रुपए का प्रेम धून हमारा छोटा भाई कुंवर राजू रूपापुर निवासी ये 100 रुपए का प्रेम धून हम दोनों जीजा सालों के लिए प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत साधुवाद। कहा बाबा साहब ने अरे एक पिता माता के जाए तुम सब भोजन भाई रहो इकट्ठे मिल आपस में देव मत भेद भुलाई। अरे देव मत भेद भुलाई मेरे भैया अरे देव मत भेद भुलाई रहो इकट्ठे मिल आपस में देव मत भेद भुलाई। अरे राम सिंह कभी कदम पुरा के रहो अरे राम सिंह कभी कदम पुरा के रही भीम की याद सताई बच्चे तक कुर्बान कर गए तेरे लाने भाई। अरे राम सिंह कभी कदम पुरा के अरे राम सिंह कभी कदम पुरा के हमें भीम की आग सताई बच्चे तक कुर्बान कर दिए तुम्हारे खातिर भाई। ए बड़ी मुसीबत चल पे झेली सबका आजादी पाई अरे बच्चे तक कुर्बान कर गए तुम्हारे लाने भाई। अरे बच्चे तक कुर्बान कर गए तुम्हारे खातिर भैया हाँ। बच्चे तक कुर्बान कर गए तुम्हारे लाने भाई। और बढ़ाओ